सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ओ हीरानंद चुप हो जा। रो मत। अभी मेरी आवाज आ रही? अभी मेरी आवाज आ रही है? चेक कीजिए तो। अभी मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अभी मेरी आवाज आ रही है ना? यस यस सर। यस सर। अभी मेरी आवाज आ रही है ना क्लियर? यस सभी सर। यस बच्चे सर। बताइए, यस सर। आवाज आ रही है ना अभी? यस सर। अभी आवाज क्लियर है ना? यस सर। सभी बच्चों को मेरी आवाज क्लियर है ना एकदम? यस चलिए यस सर। सर। क्लास स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी आवाज की समस्या थी, अभी ठीक हो गई है। आवाज में कोई इशू नहीं है। चलिए तो एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक है? आवाज मेरी आ रही है? सभी बच्चे एक बार जल्दी से वाई टाइप करके बताएंगे, आवाज मेरी आ रही है ना? आवाज एकदम क्लियर है? आ रही है? यस सर। आ रही है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। चल, तो आप मुझे सभी बच्चे ये बता देंगे कि क्या आपने ये टॉपिक पढ़ लिया था जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है? हम इसके आगे स्टार्ट करें ना? चलिए, तो देखिए एक टॉपिक है कि स्पर्श रेखाओं की संख्या, नंबर ऑफ टेंजेंट्स जो है आपको पता करना है कि एक बिंदु और एक वृत्त दिए होने पे क्या क्या स्थितियां संभव है। यानी एक बिंदु अगर वृत्त के अंदर हो तो इससे कितनी जो है स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, आप सभी बच्चों को लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जो वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है उसी को हम क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। यानी एक ऐसी रेखा जो वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करे उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। तो यहाँ पे जो ये वृत्त के अंदर बिंदु है, अगर मैं यहां से एक रेखा खींचूं तो ये वृत्त को कितनी जगह पे कट करेगा? देखिए कितनी जगह पे कट कर रहा है, सभी बच्चे बताइए। देखिए वृत्त को कितनी जगह पे कट कर रहा है? यहां भी कट कर दिया, यहां भी दो जगह, यहां भी देखिए दो जगह, यहां भी देखिए दो जगह, यहां भी देखिए दो जगह। तो क्या इसमें कोई स्पर्श रेखा है? कोई स्पर्श रेखा नहीं है। यानी कि वृत्त के अंदर अगर बिंदु होगा तो एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है, ठीक है? अगर वृत्त के ऊपर ही एक बिंदु हो तो इससे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो यहां से अगर हम खींचे तो यहां से सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो वृत्त पे अगर बिंदु स्थित होता है तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा। अब वृत्त के अगर बाहर बिंदु हो तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो आप देखिए खींच के एक यहां से, सॉरी, आप खींच के देखिए एक यहां से, एक सेकंड, और एक यहां से। तो कितनी बिंदु हो गई? यहां पे दो बिंदु हो गई, यानी दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो क्या ये आपको बात समझ में आया कि अगर वृत्त के अंदर कोई बिंदु है तो उससे एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है, क्योंकि वो दो जगह प्रतिच्छेद कर देंगी। तो ये क्या हो जाएंगी? छेदक रेखा हो जाएंगी। इन्हें हम क्या कहेंगे? छेदक रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? छेदक रेखा, ठीक है? और ये क्या हो जाएगा? आपका टेंजेंट हो जाएगा, क्योंकि वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है। और जब बिंदु को सिर्फ एक जगह पे प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे? टेंजेंट कहेंगे। और जो तीसरा केस है जो कि वृत्त के बाहर एक बिंदु है, तो दो टेंजेंट खींची जा सकती है, यानी दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देखिए एक इधर और एक इधर। क्या ये आप सभी बच्चों को क्लियर है?
एक बार जल्दी से वाई टाइप करके बताएंगे सभी बच्चे। क्लियर है ये? क्लियर है ना? सिंपल था। वेरी गुड। चलिए देखिए यहां पे ध्यान से, वृत्त के अंदर बिंदु का स्थित होना, तो यहां से कितनी खींची जा सकती है? अनगिनत। तो वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पे कोई स्पर्श रेखा नहीं है, क्योंकि ये वृत्त को क्या कर रही है? सब दो जगह पे काट रही है। ये रेखा देखिए तो यहाँ पे भी कट कर रही है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? छेदक रेखा हो जाएगा। ये भी देखिए दो जगह पे कट कर रहा है, ये भी रेखा देखिए दो जगह पे प्रतिच्छेद कर रहा है, ये रेखा देखिए ये भी दो जगह पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यानी ये स्पर्श रेखा नहीं है। यानी कि वृत्त के अंदर बिंदु का स्थित होना, एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। अगर केस 2 देखिएगा, तो वृत्त पे बिंदु का स्थित होना, अगर बिंदु वृत्त पे है तो कितनी स्पर्श रेखा? एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। जैसे ये मैंने खींच दिया, तो यहां से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? सिर्फ एक। कितना? सिर्फ एक। वृत्त पे एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और तीसरा केस आपने देखा कि वृत्त के बाहर बिंदु स्थित होगा तो इससे दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक ये एक ये, तो दो और केवल दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो ये तीनों केस आप लोग को क्लियर है? वृत्त के अंदर हो तो एक भी स्पर्श रेखा नहीं, वृत्त के ऊपर एक बिंदु हो तो एक स्पर्श रेखा, और वृत्त के बाहर हो तो दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक बार सभी बच्चे जल्दी से वाई टाइप करके बताएंगे। क्लियर है ना सभी बच्चों को? क्लियर है ना? क्लियर है? चल एक सेकेंड रुक जाइएगा। क्लियर है सर ना आप सभी बच्चे? ये तीनों चीजें क्लियर है ना आप सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप कीजिए। कोई स्पर्श रेखा नहीं होगी अगर वृत्त के अंदर बिंदु है, एक स्पर्श रेखा होगी अगर वृत्त के ऊपर एक बिंदु है, और तीसरा आपने देखा कि अगर वृत्त के बाहर कोई बिंदु है तो दो स्पर्श रेखा होगी। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए इसी पे हम लोग अब क्वेश्चन करते हैं। सर आपकी आवाज माइक बंद रखना है, कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, माइक ऑफ रखना है। माइक ऑफ रखना है। ओनली सेक्शन में आंसर कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम ध्यान से आराम से। लास्ट के 20 सेकेंड।
लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए क्या कह रहा है, यदि बिंदु M किसी वृत्त के बाहर स्थित है, तो अगर मैं बना दूं कि ये एक वृत्त है, ठीक है, और इस वृत्त के बाहर एक बिंदु है M, तो बिंदु M से वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो अभी अभी आपने देखा कि अगर कोई बिंदु बाहर है तो उससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? अभी आपने देखा था कितनी? 2 स्पर्श रेखाएं जो खींची जा सकती हैं। क्लियर है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप करके बताएंगे। क्लियर है? चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम ध्यान से। एकदम आराम से ध्यान से कोशिश कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सभी बच्चों को आंसर करना है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को, एकदम ध्यान से समझिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त के अंदर, तो एक वृत्त बना लेते हैं हम लोग। ये वृत्त हो गया। अब वृत्त के अंदर कोई बिंदु स्थित है, यहां पे मान लेते हैं। अब कह रहा है कि वृत्त के बिंदु से वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या। तो अगर मैं यहां से एक रेखा खींचता हूं, ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं यहां से खींच दिया तो क्या ये स्पर्श बिंदु है? अगर मैं यहां से खींच दूं तो क्या ये स्पर्श बिंदु है? यहां से खींच दूं क्या स्पर्श बिंदु है? नहीं है, यानी कि एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। क्लियर है? समझ में आया? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। किसी बच्चे कोई डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चल, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8।
एकदम ध्यान से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगर आप यहां ध्यान देंगे तो वृत्त पे स्थित किसी बिंदु से, तो एक वृत्त बना लीजिए, ये हमने एक वृत्त बना दिया, और इसी वृत्त पे कोई एक बिंदु है, ये हमने एक बिंदु ले लिया। कह रहा है कि इससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन A1। क्लियर है ना सभी बच्चों को? क्लियर है ना? सिंपल क्वेश्चन था। यस सर। कोई डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो पूछ लीजिए, डाउट है तो पूछ लीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चल आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन ए। चल अब आपकी एक टॉपिक है स्पर्श रेखा की लंबाई, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है। देखिए बाहरी बिंदु जो भी हमारा होता है P से वृत्त के स्पर्श बिंदु तक स्पर्श रेखा खंड की लंबाई को ही हम बिंदु P से वृत्त पे स्पर्श रेखा की लंबाई कहते हैं। इसका मतलब है कि हम इसकी लंबाई किसको मानेंगे? जहां पे ये वृत्त से टच कर रहा है, यहां से लेकर के, ठीक है, और इस बिंदु तक ये एक स्पर्श रेखा की लंबाई हो गया। सेम इधर भी, ये जहां बिंदु से टच कर रहा है तो ये जो लेंथ होगा ये क्या होगा? ये टेंजेंट की यानी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा। इसे हम वृत्त क्या कहेंगे? मतलब कि स्पर्श रेखा की लंबाई कहेंगे। ठीक है, तो यही चीज लिखा गया है कि बाहरी बिंदु यहाँ पे P है, अब वृत्त के स्पर्श बिंदु यानी यहाँ पे स्पर्श बिंदु ये है, रेड वाला दो छोटे छोटे दिख रहे हैं तक, ठीक है, स्पर्श रेखा खंड की लंबाई। तो ये एक रेखा खंड बन गया, यहां से यहां तक का क्या बन गया? ये दो रेखा खंड बन गए। तो इसी को हम क्या कहेंगे? वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कहेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है PA और PB क्या होगा? बिंदु P से वृत्त पे स्पर्श रेखाओं की लंबाई है। कोई डाउट किसी बच्चे को? लंबाई समझ में आ गया? यस सर। चल आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रमेय है आपका 10.2। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है ये 10.2। देखिए आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ लिया तो ये बहुत आसान है कि अगर हम वृत्त के बाहर से कोई भी बिंदु से अगर टेंजेंट खींचते हैं तो दो टेंजेंट खींचेंगे और दोनों की लंबाई बाहर होगी, बराबर होगी। यही 10.2 कहता है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। यानी कि वृत्त के बाहर कोई सा भी बिंदु ले लीजिए और यहां से जो स्पर्श रेखा खींचेंगे कितना होगा? 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। और इन दोनों की लंबाई क्या होगी? आपस में बराबर होगी। जैसे यहाँ पे
ये पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। मतलब कि वृत्त के बाहर किसी भी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई जो है बराबर होती है, क्योंकि वृत्त के बाहर अगर एक बिंदु है तो उससे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। क्लियर है आप सभी बच्चों को? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूं। एक बार आप लोग प्रयास कीजिए। सर इसका चित्र बना दो। चित्र बना दूं? चलिए लीजिए, अभी ठीक है? यस सर। चलिए सॉल्व कीजिए। सभी बच्चों को कोशिश करना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। एकदम सिंपल है क्वेश्चन, कोशिश कीजिए। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम सही है, वेरी गुड। कुछ बच्चे कॉपी दिखा रहे हैं, वेरी गुड। ओपी बराबर 7। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये क्या होता है, टेंजेंट पे जो है जहां मिलता है रेडियस के साथ क्या बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनुस हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक है, अब एच हमें दे रखा है और हमें ये वाला लंबाई निकालना है। ठीक है, ओपी निकालना है, तो हम क्या ओपी बराबर लिख सकते हैं, सभी बच्चे बताएंगे कि 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर द होल। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625, और 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए सभी। 24 का स्क्वायर 576। अगर हम घटाते हैं तो 15 में 6 गया 9, और यहाँ क्या बचेगा 1, 11 में 7 गया 4। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, कुछ नहीं। तो 49 का वर्गमूल क्या होता है 7, यानी ओपी बराबर कितना आ गया 7। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। आसान है ना? यस सर। चलिए एक क्वेश्चन पोल में दे दूं, कर लेंगे आप लोग ऐसे ही? यस सर। फोटो आप लोग को बनाना रहेगा, देख लीजिए, फोटो बना लेंगे ना इस क्वेश्चन के हिसाब से? यस सर। चल कीजिए तब सभी बच्चे एकदम ध्यान से। चलिए मैं तब तक फोटो बनाते रहता हूं, थोड़ा सा आप लोग को हेल्प हो जाएगा। ठीक है, एक बिंदु है, हम बाहर ले लेते हैं और ये टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, ये इसको इधर मिला दीजिए, ये इसको यहाँ मिला दीजिए। अब देखिए क्या लिखा गया है, ये हो गया बिंदु ए। बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से है वो है दूरी 5 सेंटीमीटर, और स्पर्श रेखा की लंबाई कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर।
तो आपको ये वाला दूरी निकालना है। ठीक है, तो इसको O कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग B कर देते हैं। तो ए बी यहाँ पे क्या है, टेंजेंट है, और ए से ओ की दूरी 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपको ओबी की लंबाई निकालना है, कितना होगा, पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, ओबी की लंबाई निकालना। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, तो इसका थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। लास्ट के 10 सेकेंड। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए ध्यान से, कह रहा था कि एक बिंदु है ए से, तो ये बिंदु ए हो गया जो वृत्त के केंद्र से, तो ए से लेके केंद्र ओ तक 5 सेंटीमीटर की दूरी है, और वृत्त पे स्पर्श रेखा की लंबाई, ये स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या ये निकालना है। तो यहाँ पे आपको पता है 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये आपका सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनुस। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, ओबी बराबर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनुस स्क्वायर माइनस ये कुछ भी ले लीजिए, बेस हो चाहे कुछ भी, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा और अंडर रूट लगा दीजिए। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 गया 9, 9 का वर्गमूल 3। तो आंसर कितना हो गया, ओबी बराबर 3 सेंटीमीटर। क्या ये क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। अगला क्वेश्चन करेंगे आप सभी लोग। अच्छा, फोटो बनाने आप लोग को आया कि नहीं आया, अब बना लेंगे आप लोग फोटो। इसी पे आधारित एक और क्वेश्चन दूं, इस बार आप ही लोग को फोटो बनाना रहेगा। चलिए, यस इस सर। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये प्रश्न आप ही लोग को करना है, मैं फोटो नहीं बनाऊंगा। चलिए सॉल्व कीजिए आराम से, समय ज्यादा दूंगा, 5 मिनट का समय दूंगा, आराम से कीजिए।
एकदम आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, इसीलिए अभी पोल नहीं दिया हूं। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सर हो गया। चलिए एक बार दोबारा से चेक कर लीजिएगा, फिर आंसर कीजिएगा पोल सेक्शन में। एकदम सही आंसर आया है, जिस बच्चे ने भी आंसर किया है एकदम सही है, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। 2 बच्चों का गलत हो गया, 1 बच्चे का सही है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। सर कितनों का ठीक है? 2 बच्चों का सही है, 5 बच्चों का गलत है। सर मेरा ठीक। अभी पता चलेगा, मैं बताऊंगा। आप लोग कोशिश कीजिए एक बार सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए ध्यान से, कह रहा है कि यदि वृत्त के बाहर किसी बिंदु P से, तो वृत्त के एक वृत्त बना लेते हैं और एक बाहर में बिंदु बना लेते हैं P। तो यदि वृत्त के बाहर किसी बिंदु P से, तो ये P हो गया। वृत्त के ऊपर खींची गई स्पर्श रेखा, तो एक ऊपर में स्पर्श रेखा खींच दीजिए। यह हमने इसके ऊपर एक स्पर्श रेखा खींच दिया, ठीक है। हमने इसके ऊपर क्या कर दिया, एक स्पर्श रेखा खींच दिया, ठीक ना। ये हमने एक स्पर्श रेखा खींच दिया और इसकी लंबाई है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। ये जो वृत्त की त्रिज्या है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर है। तो P से केंद्र की दूरी बताना है आपको, यानी कि ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं O। तो आपको PO की दूरी बताना है कि कितना होगा। तो अगर हम पाइथागोरस लगाएंगे तो यहाँ तो 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि टेंजेंट पे रेडियस के भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कितना बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो अगर हम PO निकालते हैं तो हाइपोटेन्यूज बराबर क्या हो जाएगा, PO बराबर क्या हो जाएगा, PA स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर का अंडर रूट। तो PA कितना है, 15 का स्क्वायर प्लस AO यानी 8 का स्क्वायर अंडर रूट। 15 का स्क्वायर 225
और 8 का स्क्वायर 64। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 4 9 और 6 2 8, 279। 279 किसका वर्गमूल है, 17 का। तो PO बराबर कितना हो गया, 17 सेंटीमीटर। क्लियर है सभी बच्चों को, बताइए क्लियर है सभी बच्चों को। यस सर। आसान था ना, बताइए। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एकदम ध्यान से कीजिएगा। एकदम आराम से कोशिश कीजिए, समय है आपके पास। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। एकदम ध्यान से समझिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। इसमें कह रहा है कि एंगल POQ यानी ये एंगल जो है 110 डिग्री का है, ठीक है, 110 डिग्री का है। और ये टेंजेंट है तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, ये भी टेंजेंट है तो यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90। तो ये एंगल आपको निकालना है, PTQ। तो ये मैं एनसीईआरटी में ही आपको करा दिया था। तो हम यहाँ क्या करेंगे, तीनों कोणों को जोड़ के 360 से माइनस कर देंगे, क्योंकि चतुर्भुज हो गया ना ये पूरा क्या हो गया, एक चतुर्भुज हो गया। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली अगर हमें करना होगा तो क्या करेंगे, 360 में से इन तीनों कोणों को जोड़ के निकाल देंगे। तो 110 और 90 100 200 और 90, तो 290 घटा देंगे। तो 290 में से जाएगा तो 0, यहाँ पे क्या मतलब 16 में से 9 गया 7 और यहाँ कट जाएगा, तो 70 डिग्री क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्टली करने का ये तरीका है। अगर एमसीक्यू में आएगा तो ऐसे करेंगे, और एनसीईआरटी आपके किताब में मैंने डिटेल में करवाया था कि लिख के इसको कैसे करेंगे, ठीक है ना।
सभी बच्चे बताएंगे? अच्छा, क्लियर है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग का एग्जाम डेट आया जो अभी होने वाला था? आप में से सभी बच्चों का एग्जाम डेट आया? कब से एग्जाम होने वाला है? नो सर। संभवतः आपके 6 तारीख से या 5 तारीख से शायद एग्जाम हो सकते हैं। तो अगली क्लास जो आपकी होगी, अगर 5 या 6 तारीख से आपकी क्लास एग्जाम होते हैं, ठीक है, तो आपकी क्लासेस एग्जाम के बाद होंगी, ठीक है। तो और यूट्यूब पे आप क्लासेस होंगी आपकी, ठीक है। सर मैसेज भिजवा देना सर। हाँ, तो वो आपको आएंगे, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको और डिटेल में इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी कि आपकी अगली क्लासेस कब कैसे होंगी। बस आपको ये मान के चलना है कि आपकी जो है एग्जाम्स होने वाले हैं अगले वीक में, ठीक है। इसीलिए आपकी अब अगली क्लासेस आपकी एग्जाम्स के बाद होंगी, ठीक है। और जैसा होगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे रवि इन्फॉर्म कर यादव दिया वाले सर ने मैसेज वाले में भेज देना। ठीक है। और कुछ किसी बच्चे को पूछना है तो पूछ लीजिए।